चाहे जितनी भी फिजिक बना ब्रो, इंस्टाग्राम पे फोटो डाल, लोग बोलेंगे ब्रो ब्रोस वाओ मैन यू गॉट अ ग्रेट फिजिक। पर अगर रात को तू अकेला पिल्लों पे चींक रहा है ना, तेरी चेस्ट और हैवी हो जाती है। ऐसा फील होता है कि भाई जो सारे शीशे हैं वो टूट गए हैं एंड आई कैनॉट इवन फिक्स इट। तो उस जगह से ब्लीड हो रहा है जो तुझे पता भी नहीं चल रहा है कि भाई खून निकल कहाँ से रहा है, एंड इट्स यू इज फीलिंग द पेन। तेरे कंफर्ट ने तेरे को केस दे दिया भाई कि तू कुछ कर नहीं रहा है। सोफे पे बैठ के भाई नेटफ्लिक्स और मूवीज देखना इज नॉट योर फकिंग मिशन। एक मंथली सैलरी लेके एक क्यूबिकल हाउस में रहना एक ही जगह इज नॉट समथिंग यू शुड स्ट्राइव फॉर। लुक अराउंड यू ब्रो, तेरे को खून की नदियां नहीं मिलेंगी, तुझे डेड बॉडीज नहीं मिलेंगी, बट तुझे इस धरती पे सबसे बड़ा सेमेट्री मिलेगा उन लोंडों का जो अभी भी सांस ले रहे हैं और लोगों ने उनको कभी फ्यूनरल दिया ही नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चला कि भाई वो मरे हुए हैं। उन्होंने कभी उन्हें नोटिस ही नहीं किया। दे वर इनविजिबल because they were living in a rock bottom। तुझे लगता है कि भाई एक रॉक बॉटम वो होगा जब तू सब कुछ लूज कर लेगा, तेरा घर, तेरा बैंक बैलेंस, अपनी फैमिली, दोस्त तेरे को बिट्रे कर देगा, गर्लफ्रेंड छोड़ देगी, नाउ यू इन अ रॉक बॉटम। बट व्हाट इफ आई टेल यू माय ब्रदर, अभी तू कहीं भी जाता है तो तेरी प्रेजेंस में कोई दम नहीं है। अगर तू खामोश होता है तो तेरे साइलेंस में कोई वेट नहीं है, तेरे लफ्जों में कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है भाई। तो तुझे नहीं लगता कि भाई तू रॉक बॉटम में जी रहा है या नहीं जी रहा? अभी तू कहीं भी ट्रैवल करना चाहता तो ब्रो तेरे को 10 बार सोचना पड़ता है। मतलब 10 लोगों से तेरे को लीव चाहिए, 10 चीज़ें तेरे को एडजस्ट करनी पड़ेंगी। अगर तेरे को कुछ बोलना है तो तू बोल नहीं पाएगा बिकॉज समवन एक्चुअली कंट्रोल्स व्हाट यू गोना से। सो दिस इज एक्चुअली अ रॉक बॉटम मैन। तो हर दिन ट्रैफिक में सुबह लड़ता है भाई एक चेयर और एक सैलरी के लिए। You're doing everything that you don't want to do, but you're still doing it. Don't you think you're in a rock bottom? You're a alive man who is breathing, but you're already dead. Then why do you tell yourself that, okay, bro, I have a house, I have a big LED TV, a couch, I can watch endless Netflix, scroll endless fucking reels, have my opinion on the Twitter. But the girl who I fucking love, she not gonna text me back because she is fucking top. And I'm nobody. She not even gonna look at my profile. Because you are in a rock bottom, bro. अपने आप को डिल्यूजनल में मत रख कि भाई मेरी जिंदगी सही चल रही है। ये थोड़ा सा कंफर्ट लग रहा है ना भाई, तेरे कंफर्ट ने तेरे को केस दे दिया भाई कि तू कुछ कर नहीं रहा है। सोफे पे बैठ के भाई नेटफ्लिक्स और मूवीज देखना इज नॉट योर फकिंग मिशन। एक मंथली सैलरी लेके एक क्यूबिकल हाउस में रहना एक ही जगह इज नॉट समथिंग यू शुड स्ट्राइव फॉर। अगर तेरा बॉस लोग ब्रो 1 करोड़ कमाता है एंड ही फ्लाइज इन अ प्राइवेट जेट, ही स्लीप्स इन अ जेट and he's so bored he literally circle his jet in the midair because he don't want his jet to land. But there are people like this and he's your boss and you literally fighting yourself that bro I need this job 40K a month. Why don't you take risk? भाई जब तू छोटा था ना, you never wanted to do this job, you wanted to do something beyond. आज तू इंस्टाग्राम पे एक फोटो डालता है तो खुश हो जाता है, एक रील वायरल हो जाती है तो बोलता है कि भाई यार ये सीन अच्छा है यार, आई वुड कीप पोस्टिंग द रील्स। बट दिस इज टेम्परेरी ब्रो, दिस इज नॉट समथिंग डिवाइन, समथिंग दिस वर्ल्ड वुड रिमेंबर यू फॉर। इवन यू वुड डाई टुमारो ब्रो, नोबडी वुड रिमेंबर यू। तेरा नाम कोई लेता है तो भाई उसमें ना सिर्फ साउंड है, सिग्नल नहीं है। देन व्हाई डू यू टेल योरसेल्फ दैट यू आर लिविंग अ ग्रेट लाइफ?
Because no human can ever live a great life on this planet. They have to strive for the next big thing. And if you're literally happy for 40K monthly job, then like, what the fuck is that, bro? Then that beautiful girl, she would never notice you. That private jet, it's just you're gonna see on Instagram. You want to give your opinion to the world, but nobody will listen to you. So find your true self. Find your true self, bro. जब तू अपनी सही वाली सेल्फ को निकालेगा ना, और जो ओल्ड वाली है उसको बरी करेगा भाई, तभी तू जिंदगी में ना आगे जा पाएगा. अदरवाइज तू हर एक जो आजू बाजू में जो लोंडे हैं ना भाई, उन्हीं जैसा होगा. तू चाहे जितनी भी फिजिक बना ब्रो, इंस्टाग्राम पे फोटो डाल, लोग बोलेंगे ब्रो ब्रोज वाओ मैन यू गॉट अ ग्रेट फिजिक. पर अगर रात को तू अकेला पिल्लों पे चींक रहा है ना, तेरी चेस्ट और हैवी हो जाती है. ऐसा फील होता है कि भाई जो सारे शीशे हैं वो टूट गए हैं एंड आई कैनॉट इवन फिक्स इट. तो उस जगह से ब्लीड हो रहा है जो तुझे पता भी नहीं चल रहा है कि भाई खून निकल कहाँ से रहा है. एंड इट्स यू हु इज फीलिंग द पेन, क्योंकि तू अंदर से एम्प्टी है ब्रो. यू ऑलरेडी लिविंग इन अ रॉक बॉटम. You need to find your true self, and that self wants you to do something that is beyond. भाई मतलब तेरे नाम में ना सिर्फ साउंड है भाई, सिग्नल होना चाहिए भाई. किसी जगह भी एंटर हो ना तो वो फीलिंग होती है ना भाई, that you just like you can't repel it, like you cannot fight with that feeling. It's just like your body feels that presence whenever someone's with a high vibration, with a high authority, they enter. Your body feels it. So why is it not you? Why don't you want to be the next big thing? You don't need to have a one house in somewhere jungle to find your peace. Have it once you conquered a lot of shit. Once you conquered yourself. Then go there for a weekend. Weekend के लिए जाना bro. पर पूरी जिंदगी एक घर चाहिए जंगल में, वहां बोर हो जाएगा भाई. पीस नहीं मिलेगा तेरे को. वहां भी तेरी बॉडी बोलेगी भाई हाँ ठीक है यार, अब पूरी जिंदगी क्या मछलियां निकालते रहे दरिया से और खाना खाएगा तू इधर. हंट करने जा भाई. लेट्स बिल्ड समथिंग. 40K हर दिन, 40K की सैलरी के लिए भाई कुछ दिन बाद एक गाड़ी लेनी होगी तेरे को. लेगा, फिर उसकी EMI भरता रहेगा. अब घर जो अपग्रेड करना है भाई, उसकी EMI भरता रहेगा. अब कुछ समय बाद एक डिजीज आ गई, अब उसका बिल पे करता रहेगा ब्रो. पूरी जिंदगी तेरे सामने है ब्रो. इट्स प्रिडिक्टेबल. यू नीड टू टेक रिस्क. यू आर लिविंग इन अ रॉक बॉटम. तू भी वही जिंदा बंदा है भाई जो सिर्फ सांसें ले रहा है. कोई इंपैक्ट नहीं है तेरी लाइफ का. Let me tell you what you need to do. First is bro, एक white paper ले और उस पर लेटर लिख अपनी ओल्ड सेल्फ के लिए. जब तू ओल्ड था तो तू अकेले से घबराता था, तू बोलने से घबराता था, तुझे कंफर्ट चाहिए था. अपना नाम लिख, उस ओल्ड सेल्फ को एक नाम दे और फिर उस पेपर को चला. बोल कि भाई अब मैं ये बंदा नहीं हूं. नाउ आई वुड restruct myself. I would reborn myself. I would give a new name to myself. जब तक तू अपनी ओल्ड सेल्फ को जलाएगा नहीं ब्रो, तब तक तू एक नई सेल्फ नहीं बन सकता ब्रो. टूटे हुए मकानों से भाई नई इमारतें नहीं बनती. वो मलबा साइड करना होता है, फिर नया माल आता है, then you can actually build a new house. So just bury your old self. अपनी लाइफ में एक रिचुअल ऐड कर. अगर तेरी बॉडी 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए तेरा दिल धड़कना बंद हो जाए ना, तू मर सकता है भाई. वैसे ही तेरा रिचुअल होना चाहिए. अगर तू उस रिचुअल को स्किप करेगा तो तुझे अपने आप को पनिशमेंट देनी है. You need to understand that every single day, every morning at 5 o'clock, you're gonna wake up. वो आवर्स तेरे होंगे. फोन यूज नहीं करेगा भाई तू, कुछ भी नहीं. नो एक्स्ट्रा साउंड, जस्ट यू विद योर साइलेंस. You would go and brush your teeth.
That's it. And then go for prayer. And then for 20 minutes, you're gonna stretch. 20 minutes, you're gonna copy how elites were writing, their philosophy, how they were thinking. And 20 minutes just with yourself, just thinking. No extra sound, just with yourself. उस साइलेंस से बात करेगा जिस साइलेंस से तू हमेशा दूर जाता था, जो साइलेंस तेरे को सच बताता था, पर तू हमेशा उस साइलेंस को कभी सुनना नहीं चाहता था। उस सेल्फ को देखेगा भाई जिस सेल्फ से हमेशा तू दूर देखना चाहता था, वो 20 मिनट तेरे होंगे। That's gonna be your morning. उसके बाद जब भी कुछ टाइम होगा, 8 o'clock, you would go for a running, or you can go for a running at 6, whatever your good time is. Run for a fucking 10 kilometer. हर दिन 21 दिन के लिए भाई 10 किलोमीटर दौड़। Walk like a machine. कि अगर एक दिन की स्किप करेगा ना तो अपने आप को नेक्स्ट डे 20 किलोमीटर दौड़ेगा, तो ऐसी पनिशमेंट रखेगा। फिर उसके बाद घर आएगा और ब्रेकफास्ट करेगा। ब्रेकफास्ट सीधा मतलब सोया ऑलरेडी, अब फोन चलाया, रील्स देखी, ब्रश किया और खाने लग गया। तुझे लगता है कि भाई कोई सेंस है? एंशिएंट एंसेस्टर ऐसे खा सकते थे वो? भाई हंट करने जाना है ब्रो। तेरी बायोलॉजी वैसी ही है, मतलब तू एक मॉडर्न टाइम में रह रहा है, बट डज नॉट मीन तेरा जो डीएनए है वो ओल्ड नहीं है ब्रो। इट्स फकिंग ओल्ड एंड इट्स स्टिल रीवायर्ड विद हाउ दे वर लिविंग। अगर तू अभी सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा है ना बिना ट्रेन के, बिना उसे अर्न किए, तो भाई तू अपने आप को किल कर रहा है। You're making your spiritual self obese and you're making your body obese. Earn it. अगर सुबह तेरे को रील देखना है या कभी बाद में रील देखना है, वर्क कर, 4 पेजेस लिख। Then watch reels bro. ये वाला तेरा रिचुअल होना चाहिए भाई। जिस जगह तू काम करेगा, जो तेरा डेस्क होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, क्लीन होगा, उस पर सिर्फ पेपर्स होंगे जहाँ तू अपने प्लान्स लिखेगा, मतलब वॉर प्लान्स। मैप बनाएगा कि भाई तेरी जिंदगी का नेक्स्ट 6 मंथ कैसे गुजरेगा। ईच डे पे डिटेल रखेगा, ईच आवर के ऊपर डिटेल प्लान रखेगा। नेपोलियन बोनापार्ट था ब्रो, वो बंदा सिर्फ 4 घंटे सोता था, बाकी टाइम सिर्फ प्लान करता था, अपनी जिंदगी का मैप बनाता था और पढ़ता रहता था। That's who you gotta become bro. Malcolm X, he was in a jail. पहले वो ड्रग एडिक्ट था भाई, थीफ था, ब्रोक था, पर जब वो जेल में गया वो बुक्स पढ़ने लगा। वो डिक्शनरी का हर एक लफ्ज़ भाई उस बंदे ने याद किया, कॉपी किया, फिर उस लफ्ज़ों को ना वेपन की तरह यूज़ किया। He was a genius. जेल में उसे प्रोफेसर कहते थे। कोई भी एक्स्ट्रा लेवल की थिंकिंग चाहिए, कोई भी जीनियस टास्क चाहिए, मैल्कम प्रोफेसर को बुलाते थे भाई। जो भी जेल मेट्स थे, किलर्स, ऑल दोज पीपल, सारे मैल्कम एक्स से डरते थे, क्योंकि ब्रो ही अर्न दैट रिस्पेक्ट, ही वाज बिकमिंग समथिंग एल्स। इफ यू वांट टू बी दैट, देन व्हाट यू गोटा डू? You gotta stop working. You gotta, create the structure for yourself. जब वो स्ट्रक्चर और उस कोड के साथ अपनी लाइफ को ऑपरेट करेगा ना भाई, फिर लोग तुझे रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर तू सेमेट्री में ना तेरे को दफनाया नहीं जाएगा, और फिर जब तू किसी दिन मरेगा ना ये दुनिया हिलेगी भाई और तेरी मौत नोटिस होगी। बट राइट नाउ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट वॉचिंग एंडलेस रील्स, वॉचिंग एंडलेस फकिंग मूवीज। अगर तू अर्न नहीं कर रहा है, मूवीज मत देख, रील्स को भी अर्न कर भाई। इस दुनिया में तो कुछ भी चाहिए, प्लेजर चाहिए, उसको अर्न कर, अदरवाइज डोंट डू इट। डोंट मेक योरसेल्फ वीक। थिंक बिगर। यू आर लिविंग इन अ रॉक बॉटम। तेरे को एक स्ट्रक्चर के हिसाब से जीना पड़ेगा, एक सिस्टम के हिसाब से, एक क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से भाई। तेरे माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। हर दिन तू वर्क करेगा ब्रो, दैट्स इट। बैलेंस मत बोल कि मेरे को बैलेंस चाहिए भाई। बैलेंस से ना ये दुनिया में कोई कॉन्कर नहीं किया है भाई। जिन लोगों ने बैलेंस को फॉलो नहीं ना किया वही जीते भाई। बैलेंस इज जस्ट टू कीप यू वीक।
तो अपनी गर्लफ्रेंड को 1 घंटा देगा, 1 घंटा फैमिली को देगा, 1 घंटा दोस्त को देगा, 1 घंटा वहां जाएगा वोकेशन पे, 1 घंटा रील्स देखेगा, ऐसा नहीं होगा ब्रो. You gotta go off balance and put your all attention towards your craft and become a fucking machine. Machine, bro. Human से कुछ नहीं होगा. You gotta be a machine. Then you can fucking get yourself out from the rock bottom. फिर उसके बाद जब कोई बंदा तेरा नाम लेगा ना, उसमें सिग्नल होगा भाई, उसमें एक वार्निंग होगी. और जब तेरे लव्स बोले जाएंगे ना भाई, उनका कॉन्सिक्वेंस होगा भाई. लोग सुनेंगे. For that you gotta fucking work on your structure. स्टेप बाय स्टेप प्लान बना, वर्ड जर्नल की तरह मैप बना, अपनी लाइफ को डिटेल से देख और जी, क्योंकि सच ये है कि भाई तू ऑलरेडी एक रॉक बॉटम में जी रहा है. सो फिक्स इट. डोंट बी अ मैन हु इज डेड बट स्टिल ब्रीथिंग. टेक केयर.